तो देखते हैं जो वरुण कैसा है। यह मंत्र यज्ञ में भी बोला जाता है, प्रयोग होता है। जब हम स्वस्तिकरणम और स्वस्ति वाचनम ईश्वर की जो गुणगान गाते हैं, तो वह वरुण कैसा है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्युर्संसह मान आयुः प्रमोसी। तत्वायामि ब्रह्मणः वह तत्वः वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्युरुशंस मान आयुः प्रमोसी। मान आयुः इकर कहते हैं प्रमोसी। अब देखते हैं आगे। ततः सुखम तत्वाः त्वां वरुणं प्राप्तुं तं सूर्यं वा यामि प्राप्नोमि। यामि क्या यह मेरा है। यामि मतलब क्या यह मेरा है। प्राप्नोमि क्या यह मुझे प्राप्त होगा होएगा। यामि प्राप्नोमि क्या यह मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्मणा वेदेन वंदमान किस बात की तुम वंदमान, किस बात को तुम रखते हो, किस बात को तुम बार बार रखते हो, किस बात को तुम मान्य रखते हो, किस बात की तुम्हारी मान्य है। स्तुति वन्न भीगायन किस बात को तुम स्तुवन्न भी न भी पूरे ब्रह्मांड में तुम किस बात को गाते रहते हो, कि तुम किस बात को मान्य करते हो बार बार, किस बात को तुम मानते हो बहुत, किस व्यक्ति को मानते हो, किस बात को मानते हो, किसकी स्तुति करते हो, जिसको मानते हो ईश्वर हो, किस बात को तुम कहते हो, उसके पदार्थ को कहते हो। तो इसमें देखेंगे पदार्थ और भावार्थ में भी इस वंदमान है किस बात को तुम घंटनाद से कहते हो, वंदमान है उत्साह से कहते हो, किस बात को तुम मानते हो, किसको मानते हो। वह स्तुत्वन्न भी गायन तत्सुखम अभीतः अभीतः अभी भी वह है, अभी भी वह है जिसको हम कहते हैं अभी भी वह है, अभी भी मैं उसको मानने लगता हूँ। क्या तुम बाद में भी रखोगे। हाँ, वह सर्व ज्ञान सर्व काल में मान्य है ईश्वर। तत्सुखम शास्ते इच्छिते शास्ते वह हमारी शास्ते उसके बगैर है ही नहीं कुछ। इच्छति यजमान है त्रिविधस्य यज्ञस्यनुष्ठातः हविर्भिः हवनादिभिः साधनैः हवनादिभिः अहेडमान अनादरमुकर्वाण। जिसका हम अभी हमारी इच्छा नहीं होती कि हम उसका आदर करें, हम अपना आदर करवाएं। अगर उसका आदर करवाया तो अपना भी आदर ही करवाया हमने। अगर ईश्वर का किसी ने आदर करा तो मतलब हमने अपना भी आदर करवाया। अनादर कुर्वाण मतलब हमने स्वयं से आदर किया है, फिर आदर करवाया है। क्योंकि अपने भाई का कभी आदर कर सकते हैं, अपने पिता का कभी अनादर कर सकते हैं। तो ईश्वर हम सबका पिता है। जो हमारा क्या हम सब से पीरे तो वही है, हमारा जुड़ा हुआ है। उसका जो हमने आदर किया ना, मतलब अपना ही अनादर करवाया बैठे। जो हमारे लिए लगा हुआ है 24 घंटे, हम मतलब किसी का आदर कर रहे हैं तो मतलब तो वो अपना ही अपने को ही नहीं पहचान रहे। मतलब कि मैं ईश्वर से जुड़ता हूँ, मेरे से ईश्वर जुड़े हुए हैं। अपनी निंदा कर दी ना फिर कि ईश्वर क्यों जुड़े हैं मेरे से। अरे तुम्हारी रक्षा करे, उसका अनादर ना करो। यज्ञानुष्ठाता हवनादि भी साधने उनका अनादर न करो। वरुण जगदीश्वर वायुर्वाह जिसको तुम चाहिए, जिसकी स्तुति करते हो, उसका आदर क्यों कर रहे हो। फिर तो तुम उनका अपना आदर कर दिया ना, कि तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं निरंतर। ईश्वर कार्य तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्रकार से कार्य करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत प्रकार। तो वही बात है कि अहेड अमान अनादर कुर्बान अपना ही आदर ना करें, अपना ही अनादर ना करें। अस्मिन संसार है इस संसार में और कौन है तुम्हारा। अस्मिन संसार है, इसमें तुम फंसे हो, से निकालना भी तो है तुम्हें। वो विदितो भव विदुत गुणा भवती। अभी तुम पाते हो ना, जितना भी उत्साह है तो उत्साह भी तो उसी के कारण से है। उसने तुम्हें सही समय पर सही राह दिखा दी। मतलब उत्साह भी तो उसी का है। तुम सही चल पा रहे हो, तुम अभी सही चल रहे, तुमने बुराई नहीं देखी या तुम बुराई से बच गए हो, उसके कारण तो तुम उत्साह रहा है। उसी कारण तो तुम जो मिल रहा है तुम्हें, संसार की अनुभव, संसार का अपने गुण पहचान रहे हो, उसका आनंद मिल रहा है। तो उत्साह भी उसी के लिए है, उसी के कारण है। हवनादि भी अविर भी फिर भी वह मानने योग्य है।
ये नहीं कि जज करते हुए भी उसको छोड़ दिया, नहीं, उसको तो मानने योग्य है ही, क्योंकि इसके अनुसार ही मिल रहा है। उत्साह कर्म करते हुए भी उसका ही गुणगान करो, उत्साह करते हुए भी उसको मत भूलो कि बहुत अच्छा यज्ञ है, बहुत लाभकारी होता है, कि पुण्य कर्म मिलेंगे या हमें बहुत लाभ होगा, हम सही रास्ते पर नहीं करते हुए भी उत्साह, वो उत्साह हमें चाहिए, जो मिल रहा था वह बरकरार चाहिए, जिससे कि हम आगे भी बरकरार ही से रहे। क्योंकि हम अकेले, जहाँ भी अकेले महसूस करते हैं कि हाँ हमारे साथ वह मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, तो वो क्या है? ईश्वर ही तो है जी। मैं और मैं, जब हम अकेले होंगे तो हम यज्ञ में तो सबके साथ होते हैं, परंतु जब अकेला रहते हैं तो जब हम हों, जब हमें अपने को प्रूव करना होता है, ईश्वर सहायता से अपने को प्रूव करना पड़ता है, तो यज्ञ भी से बड़ा ईश्वर नहीं, ईश्वर को भी उत्साह उसी के कारण है। तो कितना ही बड़ा गजकर्म कर लो, परंतु उस ईश्वर को बुराई ना करो, उसके भूलो ना, उसको याद स्मरण करो। मैं मेरी और तन्हाई वह क्या है? ईश्वरित मतलब ईश्वर के संग जोड़ मानो, ईश्वर से संग रहो। बहु भी सस्यते यत् संबुधो पक्षे सूर्यो, जिसकी पक्ष बहुत है, जिसका बहुत गुणगान है। अब आगे की बात फिर देखेंगे हम। उसकी बातें को याद भी करना है कि ईश्वर ने मुझे सिखाया। तो फिर आगे प्रकाश निरंतर मेरी आत्मा में ईश्वर कर दीजिए। अगर हम जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी ईश्वर के साथ सानिध्य में जाएंगे जी। ईश्वर का एक आनंद, उत्साह, और उत्साह से देखो, उत्साह हमें किसी को बढ़ाना है ना, तो देखना है कि आपने सिखाया था, उसका उत्साह फिर हमें होगा कि हाँ ईश्वर ने सिखाया था, ईश्वर ने उस परिस्थिति में मुझे यह बताया था कि आपकी यह ज्ञान वाली चीज़ बात मुझे अभी भी विद्यमान है, और मुझ इससे आगे इसी से उसका उपयोग करके मैं कुछ अन्य पा लूँगा। तो जल्दी प्रकाश भी आप ही करवा देते हैं। विदित भवित, तो वही बात हमने जो कही गई कि कितना ही यज्ञ कर लें, परंतु मैं मेरी तन्हाई, वह बात कही हमने। अनादर कभी ना करें और अपना अनादर भी ना करें। उस ईश्वर की आशा करता हूँ कि मैं, वही बात है कि आपका आश्रय लेके, क्योंकि सुखम जिसकी मुझे इच्छा है, स्तुति जिसकी मैं बार बार स्तुति करता हूँ, त्वावरुण प्राप्त सम सूर्य वहाँ भी देना। आपको ना भूलूँ मतलब मेरी नष्ट आयु नष्ट ना, उसका ये मतलब इतना, मतलब आपको ना भूलूँ, जो मुझे आपको प्रिय है इतने, वो मैं याद रखूँ हमेशा। आप ही विदित्वा हैं, तो मतलब आप तो उसके लिए आपकी सीख को मुझे बरकरार रहना पड़ेगा कि हाँ हम दोनों एक है। हम दोनों जानते हैं कि इस परिस्थिति से कैसे निकलना है, ईश्वर और मैं जानता हूँ कैसे निकलना है। तो आपकी सीख मुझे स्मरण है, अन्य भी मैं सीखता रहूँगा, इसी सीख से मैं अन्य और सीखता, तो आपको मैं कभी ना भूलूँ। मेरी यही तो आयु है कि मैं आपको स्मरण रखता हूँ, मुझे कुछ मिला है आपके द्वारा, मुझे आप मिले हैं, और मैं इसको कैसे भूल जाऊँ जो मुझे प्रिय है। और मुझे उत्साह है कि हम सब दोनों मिलकर के कार्य इस कठिनाई से निकल रहे हैं। तो ऐसे संबंध ईश्वर से अपना जोड़ना है, तो फिर भूलने का कैसे, तो मेरी आयु नष्ट ना हो, तो आपको भी ना मैं ना भूलूँ, तुरंत आपको पचे, फिर तुरंत जो है दोनों सब प्रकृति के गुण देखें और अन्न में ईश्वर हमें देते रहें। भाई के समान तो ईश्वर अन्न देते हैं। ओम।